प्यारे बच्चों, आज हम आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है, एक निकाय है। क्या है? एक सिस्टम। इस सिस्टम में एक इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव और एक निगेटिव और पॉजिटिव दो चार्ज बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे रहते हैं। ये एक सिस्टम है जिसमें एक निगेटिव एक पॉजिटिव यानी दो अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज एक दूसरे से बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे जाते हैं। इसी सिस्टम को ही इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब मान लिया एक आवेश है -q, एक आवेश है +q, और इसमें से किसी एक आवेश यानी एक आवेश और उसके बीच के डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इस सिंबल इसको हम स्मॉल p से व्यक्त करते हैं। ये क्या है? इसका सिंबल। ये इसका सिंबल है। इसका मतलब P इक्वल Q इंटू 2L इक्वल 2QL। यही आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। इसका सिंबल स्मॉल p होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? एक सिस्टम है जिसमें दो अपोजिट चार्जेस बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे रहते हैं और किसी एक चार्ज को और उसके डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई? अब देखिए ये क्या है? ये एक वेक्टर। ये क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। P क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका डायरेक्शन हमेशा -2 प्लस की तरफ होता है। इसका डायरेक्शन -2 प्लस यानी माइनस से प्लस की तरफ इसकी दिशा होती है और ये एक लॉन्गिट्यूडिनल एक लंबी रेखा की तरह बना लेते हैं। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं। इस तरीके से इसी
को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अब बात समझ में आ गई होगी इतनी। इसका एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जाम्पल है HCl, H2 एटसेट्रा कर दिया। इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे मॉलिक्यूल हमेशा क्या होता है, मॉलिक्यूल एक या एक से अधिक एटम से मिलकर बनता है। कोई भी मॉलिक्यूल्स में एक या एक से अधिक एटम्स हो सकते हैं। और ये जो एटम्स होते हैं, आप जानते हैं एटम्स में एक न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिव होता है, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये निगेटिव होता है। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिसमें न्यूक्लियस और ये पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन एक साइड में एलाइन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एलाइन हो जाते हैं। जब एलाइन हो जाते हैं तब इसको अपने आप हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। लेकिन कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिसमें पॉजिटिव न्यूक्लियस और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद वो आपस में एलाइन नहीं होते। ऐसी कंडीशन में वो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं हुआ करते हैं। अब अगर इनको जो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है, ऐसे एटम्स को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ऐसे एटम्स को डाल दें तो वह भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के रूप में बन जाते हैं। वह भी क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के रूप में एक्टिवेट हो जाता है। इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जाना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में जाना। अब आगे हम दूसरा टॉपिक दे रहे हैं इसी से जुड़े हुए।